दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और सखा मंजुगानी। आप देख रहे हैं ज्वेटर्स और देखते हैं गिरते बाजार में मिड कैप स्मॉल फंड में किसमें निवेश से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड काफी पॉपुलर हो गया है और अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इसका निवेश काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन कुछ दिनों के गिरावट के बाद में काफ़ी लोगों को आशंका हो रही है कि इसके बाद में हम निवेश किसमें करें। तो सबसे पहले दो चीज़ें जो निकल करके आते हैं, एक्टिव फंड वर्सेस इंडेक्स फंड। अब इसमें भी दोनों में कई सारी वैरायटीज आपको मिल जाती हैं, जैसे मसलन स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड और उसके बाद में मल्टी कैप फंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम बात करेंगे एक्टिव वर्सेस इंडेक्स फंड की और इसी में ही आपको देखेंगे स्मॉल और मिड कैप में क्या रिटर्न वगैरह मिलता है। वैसे मैं ट्रेन में हूँ तो आपको पता ही है, बाकी पैसेंजर में तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब होता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इंडेक्स फंड पूरे मार्केट को ट्रैक करता है, जिसमें कि खर्चा यानी कि टीआर आपका कम लगता है, वहीं पर ही लंबे समय में यह भी बेहतर रिटर्न देता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जैसा कि एक्टिव फंड की बात करें तो यह यहाँ पर एक टीम काम करती है और इसका एम होता है कि इंडेक्स फंड से ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देना। बट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर उनकी माने तो फंड मैनेजर और उनकी टीम अच्छे स्टॉक्स को चुनती है, बाजार में उतार चढ़ाव के अनुसार पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं ये। लेकिन अब आगे और भी सुनिएगा, तब जाकर के कोई भी डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। स्मॉल और मिड कैप में टीम बेहतर मौके के तलाश में रहती है, जिससे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल और मिड कैप में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, स्मॉल और मिड कैप में टीम बेहतर मौके के तलाश में रहती है, जिससे इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बट इन फंड्स में खर्चा एक तो ज़्यादा होता है और अगर फंड मैनेजर का अनुमान गलत हो जाता है तो रिस्क भी काफ़ी हाई हो जाता है। रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ज़्यादातर एक्टिवली मैनेज फंड्स इंडेक्स फंड को मात नहीं दे पाते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। S&P SPIVA इंडिया ईयर एंड 2023, क्योंकि हम लोग खुद ही प्रैक्टिकली गवाह हैं 2000, इसकी क्या बात करेंगे, ठीक है ना, रिपोर्ट की। लेकिन अब ये है, आंकड़ों में है, रिकॉर्ड्स में है, तो इसको बोलना जरूरी भी है। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 5 ईयर में 88% एक्टिवली मैनेज फंड्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को हरा नहीं पाए हैं। इंडेक्स फंड ने लगातार बाजार को एवरेज रिटर्न दिए हैं। तो ये हो गई आपकी एक्टिव और इंडेक्स में, खास करके स्मॉल और मिड कैप की बात। अब आपको क्या चुनना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपको पहली चीज है, अगर आपको कम खर्च करना है तो इंडेक्स फंड अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। यदि आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो एक्टिव फंड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आपका टाइम होराइजन 10 साल से ज़्यादा है तो इंडेक्स फंड जरूर लें। आपके फोलियो में एक आध इंडेक्स फंड जरूर होना चाहिए, ये मेरी सलाह है। ये हो गई तीसरा। चौथा, स्मॉल और मिड कैप में एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा बेहतर हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल और मिड कैप में एक्टिवली मैनेज फंड्स ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने दोनों का नज़रिया, दोनों के रिकॉर्ड्स, दोनों के ट्रैक्स और दोनों की अच्छाई और बुराई को रख दिया है। अब आइए, आपको चुनाव करना है कि आप इंडेक्स की तरफ जाते हैं कि एक्टिव की तरफ जाते हैं। वैसे मेरी सलाह यही है, स्मॉल और मिड में एक इंडेक्स तो एक एक्टिव जरूर होना चाहिए। अगर 2 एक्टिव आप ले रहे हैं तो एक इंडेक्स जरूर होना चाहिए। इसी प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। अगर कोई संदेह या डाउट होता है तो उसके बाद में अपने फोलियो को जुगानी टॉक्स पर कमेंट के द्वारा आप डाल सकते हैं। इसका रिव्यू प्रॉपर तरीके से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।